नमस्कार। पिछले सत्र में संघ के 100 वर्ष की यात्रा वैसे 55-60 मिनट में कहना आसान भी नहीं होता है। आप लोगों ने कुछ यहाँ चित्र के द्वारा भी जो दिखाया गया वो देखने से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न आयामों में संघ के स्वयंसेवकों ने राष्ट्र समाज की दृष्टि से किए हुए कार्यों की एक झलक अपने को मिलता है। तो इस सारी यात्रा में हजारों लाखों परिवार संघ के स्वयंसेवकों के संघ के कार्य को आगे बढ़ाने में अपने अद्भुत योगदान दिए हैं। ऐसे समाज के सहयोग भी कई प्रकार के कष्ट को अनुभव करते हुए भी समाज के बंधुओं ने, माताओं ने संघ कार्य के लिए अपने सहयोग, आशीर्वाद दिए हैं। तो इसलिए विजयदशमी के पूर्व दिन सार्वजनिक रूप से समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के एक लेख भी संघ की ओर से प्रकाशित करवाया था। तो यह एक संगठन की केवल यात्रा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि कन्याकुमारी में खड़ा हुआ विवेकानंद के स्मारक हो या देश भर में अनेकों महापुरुषों के बारे में समाज में समय समय पर, जैसे पिछले वर्ष लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के विषय हुआ या शिवराज्याभिषेक का कार्यक्रम किया या गुरु ग्रंथ साहिब और तेग बहादुर जी के अभी शहादत वर्ष के करते हैं। तो ये सारे जो हुए यह भारत के इस राष्ट्रीयता को प्रकट करने का एक काम था। तो अपने देश भारत है, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, भरतखंड कहते हैं। संघ के जो वैचारिक अधिष्ठान में हमने हिंदू राष्ट्र इस प्रकार के शब्द का प्रारंभ से उपयोग कर रहे हैं। संघ के नित्य के प्रार्थना में भी वही है, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। हम सब इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत हैं, अंगांग हैं। हमारे यहां एक राष्ट्र पुरुष की कल्पना है पुरुष सूक्त में। तो इस राष्ट्र पुरुष के बारे में कह जाता है, सहस्त्राक्ष सहस्त्र पुरुष सहस्त्रपात। इस राष्ट्र पुरुष को हजारों लाखों आंखें हैं, हजारों लाखों हाथ पैर है। यानी समाज एक राष्ट्र पुरुष के नाते एक आइडेंटिटी है, एक व्यक्तित्व है, उसकी आत्मा एक है। तो इसलिए जब समाज को पुरुषाकृति देते हैं तो उसके हाथ पैर आंखें कान होना स्वाभाविक है। तो इसलिए पुरुष सूक्त में यह कहा गया, यह ऐसे एक राष्ट्र पुरुष है। किसी भी सभ्यता में अपने समाज को, अपने राष्ट्र को इस प्रकार वर्णन किया हुआ हम तो जानते नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस भूमि के और सृष्टि के, निसर्ग के, समाज के संबंध में एक अद्भुत उनकी कल्पना रही है। तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, जो पृथ्वीराज ने अपने कार्यकाल में जितने अपनी क्षमता से, सामर्थ्य से उस समाज के एक बल से पृथ्वी के जितने हिस्से को उन्होंने इस संस्कृति से प्रभावित किया,
अपने साम्राज्य में, वो पृथिव्या है। अब तो हम पृथ्वी, समग्र ग्लोब को ही पृथ्वी कहते हैं। पृथु राज से पृथ्वी, तो पृथु इस प्रकार किया है ऐसे कहते हैं। इसलिए सारे भूमि जो है वो माता है। हम उस माता के कौन से हिस्से के हैं? तो हम पृथिव्या है, पुत्र है, पृथ्वी के, पृथिव्या के पुत्र हैं। माता भूमि, पुत्र अहम पृथिव्या। तो ये जो भूभाग है, इसको विश्व ने हिंदुस्तान के नाते कहा है, पहचाना है। इसको प्राचीन काल से हम भारतवर्ष मानते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में जो भूभाग है, इस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। यह प्राचीन काल से हमारे यहां कहा है। तो भरत के कहानी भी हम सुनते हैं। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के संदर्भ में भी इस कारण से भी भारत कहते हैं। मनु ने यहां राज्य किया। मनु को इस राज्य को करने के लिए देवताओं ने उन्हें तय किया, तो मनु राजा बने। तो इसलिए इस भरण का कार्य उन्होंने किया। तो व्यक्तियों के, समाज के धारण करने के कार्य उन्होंने किया। इसलिए यह भारत है। यहाँ ज्ञान के प्रथम किरणें यहीं से प्रकाशित हुए। भा यानी प्रकाश है, प्रभा कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं। तो भा जो है संस्कृत में, इसको प्रकाश की संज्ञा है। ज्ञान के प्रकाश में जो रत है, ऐसे राष्ट्र, ऐसे समाज, यह भारत है, ऐसे भी विद्वानों का अभिप्राय है। तो ऐसे इस भूभाग के कई नाम हैं, यहाँ के समाज के नाम भी हैं। तो अपने समाज के लोगों ने कभी अपने नाम को हम कौन हैं ये नहीं बताया था। यहां मानव धर्म यही हुआ। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो संघ हिंदू कहता है, हिंदू कहां से आए भाई? वेद में नहीं, पुराण में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं है। तो इसलिए ये हिंदू शब्द ही कहां से आ गया? तो है, आया तो बाहर से ही आया होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हीनम दुष्यति इति हिंदू ऐसे अर्थ है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम, ऐसे ही हिमालय के ही और हिंदू सरोवर के अनुस्वार और इंदु जो है, हिंदू सागर यानी हिंदू सागर कहते हैं। तो इन दोनों को मिलकर वो हिंदू ऐसे आया है, ऐसे भी कुछ तर्क बताते हैं। तो इसलिए हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यह बृहस्पति पुराण में कहा गया है। तो इसलिए हिंदू यह शब्द कब से आया, ये उत्पत्ति क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान साहिती हैं, लेखक हैं। उन्होंने भी हिंदू शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में अपने तर्क बताया है। तो इसलिए इदम इत्थम करके हिंदू शब्द कब से आया, कौन इसके जनक, ये कहना कठिन है। तो इसलिए जैसे मैंने बृहस्पति पुराण में है इसे बताया, तो खुरासान कसमान किया, हिंदुस्तान डराया, ऐसे बाबर के बारे में गुरु नानक जी ने बाबर वाणी में आए और प्रकट रूप से उन्होंने व्यक्त भी किया। तो पहली बार कोई हिंदुस्तान इस शब्द का उपयोग किया है, यदि इतिहास में देखें तो गुरु नानक जी ने किया है। खुरासान कसमान किया। खुरासान ने आज की जो पारस से पर्शिया है उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उसको पराजित किया। तो वहां से आगे बढ़े हैं, हिंदुस्तान को उन्होंने डराया बाबर ने। तो यह विचार गुरु नानक जी कहते हैं।
तो गुरु नानक जी ने इसको हिंदुस्तान ऐसे उन्होंने कहा। तो ज़राथुस्त्र के जब वहां गए थे पारस में, तो उस समय लोगों ने पूछा आप कौन हैं? तो अपने लोगों को ये मालूम नहीं तो कौन है, तो हम तो मनुष्य है, मानव हैं। लेकिन मनुष्य को अपने परिवेश से जैसे कहते हैं ना, आप कौन है, आप लोग मालवीय हैं क्योंकि मालवा के हैं, तो ऐसे हम भारतीय हैं क्योंकि भारत के हैं। तो इसलिए पहचान के लिए कुछ विषय बन जाता है। वो व्यवसाय से बनता है, भौगोलिक दृष्टि से बनता है, स्वभाव से बनता है, तो रंग से भी बनता होगा, मुझे मालूम नहीं, मुझे अन्यथा मत समझिए। गोरे काले शब्द है सरनेम है, वो कैसे आया है किसी ने पता किया है क्या पता नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति के पहचान ऐसे राष्ट्र समाज के पहचान भी होते हैं। यांकीज कहते हैं अमेरिकन लोगों को, तो यांकी क्यों है वो भी एक कारण है। तो ऐसे भारत के लोगों को हिंदू कहते हैं। तो जरा वहां से गए तो आप कौन हैं? तो मानव है। मानव ठीक है, आप कौन है? तो मैं तो उन्होंने कहा कि हम तो देखो जो सिंध नदी है तो उसके अच्छा आप हिंदू हैं। तो सा और हा ये इंटरचेंजेबल है, सप्ताह को हफ्ता हो गया है, ऐसे सिंधु हिंदू हो गया। तो इसलिए अच्छा सिंधु के उस पार के तो आप हिंदू है, तो हिंदू है तो ठीक है हम हिंदू है चलो। तो इसलिए एक दृष्टि से जियो कल्चरल टर्म है, भू सांस्कृतिक शब्द है हिंदू। हिंदुओं ने जो मत पंथ के चलाते हैं वो हिंदू धर्म ऐसे हो गया। हिंदू धर्म के नाते कोई धर्म नहीं है, किसी ने इस धर्म की स्थापना नहीं की। मतों की स्थापना हुई है या उसके उल्लेख हैं। शैव मत है, वैष्णव मत है, या द्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैत है, गाणपत्य है, पंथ संप्रदाय है, या जैन वैष्णव बौद्ध सिख ऐसे आधुनिक काल में वो भी आ गए हैं, तो प्राचीन काल से भी रहे हैं। तो इसलिए पुराने काल में जो कहते हैं, हम मंत्र में हमने जोड़ दिया है, अपने संघ के एकात्मता मंत्र है, यम वैदिका मंत्र चक पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वान माहू। तो इंद्र यम मातरिश्वान माहू ये सब चीजें अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने अपने स्वभाव रुचि आवश्यकता के अनुसार इसकी आराधना करते रहे। रावण ने शिव की आराधना की है, किसी ने कृष्ण के भजन किए, किसी ने गणपति के शक्ति की आराधना की है। वो सब पंथ बन गए, संप्रदाय बन गए। तो किसी ने हिंदू तो नाम बताया नहीं था। तो हिंदू कौन है? तो ये जो कल्चरल टर्म, तो इन लोगों ने जो बताते हैं वो हिंदू है, ऐसे भी हुआ। तो इसलिए हिंदू शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, लेकिन हिंदू के संदर्भ के बारे में एक मत है। वह हिंदू कैसे हैं इसके बारे में विश्व के लोगों ने, भारत के लोगों ने स्पष्टता से कहते हैं। उसमें सहमति काफी हद तक है। तो भारत में जितने भी विद्वान विभूति पंथ संप्रदाय के संस्थापक जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने जीवन के बारे में, मनुष्य के बारे में, प्रकृति के विषय में, प्रकृति मनुष्य के संबंध के विचार में क्या उनकी विश्व दृष्टि रही, क्या दृष्टि रही, वो यदि देखते तो ये स्वभाव एक प्रकार है। इसलिए हिंदू एक स्वभाव है। वो कैसे एक प्रकार है? सृष्टि में एकत्व को देखते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो छोटे बिंदु में है, अणु रेणु में है, वो सारे जगदाकाश में है, विश्व में सर्वत्र है। इसको आधुनिक साइंस भी मानता है। ऊर्जा या चेतना के जो अंश है वो छोटे इसमें भी जो है उसी के कई गुना बड़ा है। ऊर्जा की जो मूल है वो एक है।
तो इसलिए सृष्टि की एकता है, एकत्व है, वननेस ऑफ क्रिएशन। इसको यहां के लोगों ने माना, इसलिए उनको लगा सारे कुटुंब है, विश्व के सभी लोग हम एक ही प्रकार के लोग हैं भाई। वहां किसी का जन्म हुआ, यहाँ किसी का जन्म हुआ होगा, इसलिए भाषा अलग हो सकती है, लेकिन है तो हम एक ही है, मनुष्य। इस दृष्टि से उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अखिल विश्वम एक नीडम, ये विचार आया। इसलिए यहां के लोगों ने कहा समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसे विचार किया। तो एक एकत्व की भावना है। सृष्टि के प्रति क्या दृष्टि है? सृष्टि के प्रति दृष्टि है, यह माता है, तो इसलिए प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना, यह भी ऐसे हुआ। सृष्टि के प्रतिनिधि के अनुभव होने वाली कौन सी बात है? भूमि है। तो इस भूमि के मनुष्य को समझ में आया, इस भूमि से ही सब चीजें उगते हैं जो मेरे पोषण के लिए आवश्यक है। इस भूमि पर ही मैं चलता हूं, भूमि छोड़कर रह नहीं सकता। तो इसलिए ये भूमि के साथ में रहे। भूमि मुझे क्या कर रही है? भूमि मुझे पोषण कर रही है। तो इसलिए उनको लगा ये भूमि माता है। समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, क्यों बोला अपने लोगों ने? यह भूमि समुद्र के वस्त्र को पहने हुए पर्वत आकार जिसके स्तनमंडल है, ऐसे माता है, विष्णु पत्नी है, विष्णु ईश्वर के पत्नी है, भगवान के, ईश्वर के, सृष्टिकर्ता के। तो एक संबंध इस दृष्टि से जोड़ने का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया। यहां जन्मे प्रत्येक पंथ, संप्रदाय, महापुरुष, विज्ञानी, सभी ने इसको अलग अलग शब्दों में कहा होगा, माना तो सभी ने। तो इसलिए हर जगह पर इस ऊर्जा को, चेतना को देखने के कारण, वो सब एक ही है ऐसे अनुभव होने के कारण, उसको किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने ब्रह्मा कहा। जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, वही उसके अंदर है। तो वस्तु नाश होने के बाद भी उसकी चेतना, ऊर्जा, ये कहीं तो जाता है, वो ऊर्जा है। वस्तु के बाहर के शरीर नाश होता है, जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है। तो इसलिए वो जो ऊर्जा है, चेतना है, वो जब तक है, वो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, ब्रह्मा है, भगवान है, जो भी उसका संकेत किया। तो इसलिए वो सर्वत्र विद्यमान होने के कारण वो भूमि में भी है, पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, पानी में भी है। इसलिए गंगा मैया है, कावेरी मैया है। पेड़ की पूजा किया हमारे लोगों ने, सब प्रकार के किए। प्राचीन काल में बैल की गाड़ी होती तो उसको पूजा किया, आधुनिक काल में मोटर को भी पूजा किया, प्राचीन काल में उन्होंने अपने लेखनी को पूजा किया, आज कंप्यूटर को माला पहनाता है जब घर में लाते हैं। तो क्यों करते हैं? आधुनिक शिक्षा में पारंगत लोग भी ये सारे करते ही हैं। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये भावना जो है ये पूरे देश में एक प्रकार है। ये भारत राष्ट्र जिसको कहते हैं, आज जो विभाजित होकर अलग हो गए हैं, वहां की संस्कृति के मूल में भी ये सारी बातें हैं। इसलिए सांस्कृतिक भारत जो है, वहां तक पृथिव्याः, वो सब इसी प्रकार रहे। तो इसलिए भारत के सृष्टि के प्रतीक हैं। और एक जीवन का प्रयोजन क्या है, ये यहाँ के लोगों ने विचार किया। तो यहाँ के लोगों ने कहा जीवन तो जीने के लिए है, लेकिन ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, केवल इसके लिए नहीं है। जीवन और कुछ है। क्या है? जीवन के साधना से, पुरुषार्थ की साधना से जीवन के स्तर को बढ़ाना चाहिए, वो तो है ही। इसलिए मनुष्य प्रयत्न होना चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थ है, केवल ईश्वर के फेटलिज्म नहीं है, दैववाद, जो भगवान करेगा वही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने अर्थ काम के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने के विचार किया। तो यह यहाँ की विशेषता रही।
लेकिन यह सब करते समय उन्होंने आत्मा के मुक्ति, इसके लिए जीवन की यात्रा है। तो इसलिए जीवन का प्रयोजन अर्थ काम के अनुभव करते हुए मोक्ष के प्राप्ति के लिए आत्मा को मुक्त करना चाहिए इस बंधन से। भारत में जन्मे सभी पंथ संप्रदाय में कम बेसी इसी विचार के धर्म के आधार है। ये सनातन धर्म, बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म को ये धर्म सनातन, ये धर्म सनातन है। तो धर्म की जो कल्पना है वो भारत में विशिष्ट है। आध्यात्मिकता सर्वदूर है, अपने अपने सभ्यता के हिसाब से जापान में, चीन में, या प्राचीन सभ्यताओं में ग्रीक में या इजिप्शियन में अध्यात्म के कई प्रकार हैं क्योंकि मनुष्य के साधना में। लेकिन ये धर्म के जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, यह हिंदुओं की विशेषता है। इसलिए इसको हिंदू धर्म कहा गया, क्योंकि बाकी जगह पर रिलीजन तो है लेकिन धर्म नहीं है। धर्म की जो बात है उसको अनुवाद नहीं कर सकते। इसको हिंदू लोगों ने इस विचार को कहा, यह धर्म या आचरण के, ये रिलीजन के नहीं है। जो सत्य को अनुभव किया है उसको जीवन के व्यापार में प्रवाहित करने के लिए जो नियम बनाया, जो शैली बनाई, वो धर्म है। इसलिए धर्म सभी के लिए लागू होता है। इसलिए अर्थ और काम को, यानी जीवन के, भौतिक जीवन के व्यापार को अर्थ और काम कहा गया है। तो इसलिए अर्थार्जन का अर्थ केवल पैसे धन के सीमित नहीं है, उसमें राज्य व्यवस्था भी है। तो जहां जहां शक्ति है, समृद्धि है, वो सब अर्थ है। और जहां जहां मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं, येषणाएं हैं, वो काम है। पुत्रेषण है, लोकेषण है, वित्तेषण है। इन येषणाएं जो है वो मनुष्य के काम है। तो इस अर्थ और काम को अनियंत्रित रखने से मनुष्य जीवन कई प्रकार के संकट को अनुभव करेगा। अर्थ भी आवश्यक है, काम भी आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन इसको एक संतुलित ढंग से रखना चाहिए, अन्यथा वह जीवन को कई प्रकार के बर्बाद कर देंगे। यह यहाँ के हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से, अवलोकन से, अध्ययन से समझा। इसलिए धर्म के एक नियंत्रण चाहिए, धर्म के एक मार्ग चाहिए। कहा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में, धर्मा विरुद्धो कामेषु भूतो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। भूतेषु, प्राणियों में, हे अर्जुन, मैं काम हूं, कामोस्मि। कौन सा काम हूं? धर्म अविरुद्धो काम, धर्म के लिए विरुद्ध जो नहीं है वह काम मैं हूं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए ये जो धर्म की कल्पना है यह भारत की विशेषता है, हिंदुओं की विशेषता है। इसलिए हिंदू धर्म हो गया। न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉ क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। चीजें पृथ्वी के केंद्र के तरफ खींची जाती है, आकर्षण होता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण है। तो हम कहते हैं ये न्यूटन्स लॉ है। क्या न्यूटन के जन्म से पहले सेब पेड़ से नीचे नहीं गिरते थे, ऊपर ही जाते थे क्या? न्यूटन ने इसको बनाया नहीं है, जो था उसको उन्होंने विश्लेषण करके उस सत्य को बताया। हिंदुओं ने ये नहीं बनाया, इस एकत्व के सत्य को, सृष्टि के इस नियम को, सत्य को उन्होंने बताया। इसलिए जैसे न्यूटन लॉ इज ए नेचुरल लॉ बट इट इज नेम्ड आफ्टर न्यूटन, धर्म ये मानव धर्म है, लेकिन इसको बताने वाले लोग हिंदू होने के कारण इसको हिंदू धर्म कहा गया।
इसलिए धर्म वही है। तो इसलिए सारे विश्व को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। हिंदू धर्म के मार्ग पर ऐसे नहीं है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कहने वाले लोग हिंदू हैं, तो इसलिए धर्म के मार्ग न्याय का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, संवेदना के मार्ग है, सेवा के मार्ग है, समझने का मार्ग है, संतुलन के मार्ग है। इन सबको मिलकर हम धर्म कहते हैं। तो इसलिए धर्म के कई आयाम हैं। धर्म कर्तव्य भी है, ड्यूटी है, राजधर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, पतिव्रता धर्म है। तो यह इसका अर्थ क्या है? धर्म यानी ड्यूटी है, राजा के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, ये सब धर्म है। आजकल तो गठबंधन का धर्म भी है। अलायंस में रहने वाले राजनीतिक लोग भी कहते हैं, क्यों कैलाश जी? गठबंधन के धर्म, अरे सेक्युलर लोग भी कह रहे हैं गठबंधन के धर्म। यानी क्या है? उसमें एक आपके गठबंधन के कुछ नियम को पालन करना है भाई, तो धर्म है। धर्म काटा है, ट्रक जाकर वहां खड़े होती है, इसको क्या कहते हैं? धर्म काटा कहते हैं ना। तो धर्म का क्या है उसमें संबंध? तो धर्म कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण भी है। दीप का धर्म जलने का है, नदी का धर्म बहने का है। तो इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है। तो इसलिए धर्म ड्यूटी है, धर्म ये है। धर्म आचरण भी है। धर्म करो, दान करने से, सेवा करने से, सेवा ही परमो धर्म। तो सेवा धर्म यानी क्या? तो सेक्युलर आदमी धर्म सेवा नहीं करना है क्या? इसलिए सेक्युलर यानी ये धर्म निरपेक्ष जो हो गया, यही गड़बड़ है। ये भारत के विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। क्योंकि धर्म को मत के, संप्रदाय के साथ, रिलीजन के साथ जोड़ने से ये समस्या हो गई। तो इसलिए धर्म कर्तव्य भी है, धर्म लक्षण भी है, धर्म जीवन शैली भी है, धर्म के एक हिस्सा रिलीजन भी है। जो पूजा पाठ करता है, अच्छा करता है, जीवन में ऐसे प्रति, हाँ भाई धर्मनिष्ठा है, हमारे मंदिर है, बाकी है, उसको धर्म के केंद्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? मंदिर में धर्म के जो आदर्श है वही आचरण वहां होनी चाहिए। कई बार अपने जीवन में, हमारे दफ्तर में या अपने घर में संसार चलाने वाले लोग थोड़ा सा समझौता 19-20 कर सकते होंगे, लेकिन वो धर्म केंद्र, घर को धर्म केंद्र नहीं बनाते हो, कहते हैं मंदिर को कहते हैं। क्यों? धर्मशाला कहते हैं। क्यों? केवल फ्री में वहां भोजन और रहने के स्थान मिलता है इसलिए नहीं, वहां के आचरण धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए धर्म केंद्र है, धर्मशाला है, मंदिर धर्म केंद्र है। तो इसलिए ये धर्म के जो कॉन्सेप्ट है, यह विश्व में ये अनन्य है। भारत में हिंदुओं के देन है। विश्व के मानवता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव के विज्ञान के क्षेत्र के लिए धर्म कॉन्सेप्ट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। 30 साल अमेरिका के जर्मनी के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, गेंट यूनिवर्सिटी में, बर्लिन गेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बाल गंगाधर जी, बेंगलुरु के विश्वविद्यालय के परिसर में उनका एक भाषण था। उन्होंने कहा 30-35 वर्ष में वामपंथी विचार के प्रचार करता था, क्योंकि मैं वामपंथी विचार के था, कम्युनिस्ट था। मैंने ठीक से समझा नहीं है। वो बाल गंगाधर जी बेंगलुरु के ही थे, वहां प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय के उस सभागार में बोलते हुए इन्होंने कहा, जैसे जैसे मैं धर्म के कॉन्सेप्ट को अध्ययन किया, भारत के हमारे लोगों के महानता सोचने के और जीवन चलाने के, यह मुझे ध्यान में आया, तब मैं उससे दूर हो गया वामपंथी विचार से।
भारत के बहुत बड़ा देन दुनिया के लिए धर्म की अवधारणा है, ये उनका कहना है। तो इसलिए हिंदू धर्म ये न्यूटन जैसे है वैसे ही है। तो इसलिए इस धर्म को अपने स्वभाव बनाकर जितने भी पंथ संप्रदाय है वो सब हिंदू धर्म है। इसलिए भारतोद्भव जितने भी पंथ संप्रदाय है, उसको धर्म भी कहे, पंथ कहे, संप्रदाय कहे, वो सब इस हिंदू के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? उनके स्वभाव वही है, एकत्व के, सृष्टि के प्रति देखने की दृष्टि, मनुष्य जीवन के प्रयोजन, जड़ चेतना में ईश्वर को देखने का, ये सारे जो हैं अर्थ काम के बारे में उनके विचार, ये सारे लगभग समान हैं। इसलिए इन सबको मिलकर हिंदू धर्म कहते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन के आचरण, यह हिंदुत्व के आचरण है। हिंदुत्व इसलिए रिलीजन नहीं है, यह जीवन शैली है। यह एक भारत के स्वभाव है। रिलीजन तो हिंदू रिलीजन करके कोई है ही नहीं, हिंदू रिलीजन्स है। और इसके एक स्वभाव में और भी एक विशेषता है। हिंदू धर्म के अंदर आने वाले सभी पंथ संप्रदायों के, रिलीजन्स के, और एक स्वभाव क्या है? देखो, मैं एक मार्ग पर जा रहा हूं, सत्य से, प्रामाणिकता से और साधना से, वो मेरे जीवन की शैली और ईश्वर प्राप्ति के मेरी साधना है। आप एक रास्ते से चल रहे हैं, आपके भी सत्य के, प्रामाणिकता से ही कर रहे हैं, समाज के अनुकूल कर रहे हैं, सृष्टि के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, दूसरों के धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके शैली भिन्न है। तो आपने उसको एक अलग नाम दिया है। आपने शैव कहा है, मैं विष्णु के वैष्णव कहा है, आपने द्वैत के साथ कह रहे हैं, मैं अद्वैत के साथ। तो इसलिए झगड़े नहीं है हमारे। तो इसलिए ही और भी के अंतर है। यही मार्ग है ऐसे जब कहेंगे, वो सेमेटिक रिलीजन्स है, पश्चिम के रिलीजन्स, यही मार्ग है। दूसरे मार्ग में जाने से तुम नरक में जाओगे, तुम्हारी मुक्ति इसी मार्ग से है। हिंदू कहता है वो भी एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है। हम भी कहते हैं, वो ही कहते हैं, वो ओनली कहते हैं, हम ऑल्सो कहते हैं। यह हिंदुत्व है। ऐसे बोलने वाले लोग जिस भूमि पर रहते हैं, वह इसको हमने हिंदू भूमि, ऐसे बोलने वाले समाज जो है वो हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र यानी केवल भूमि नहीं है, राष्ट्र के 3 घटक है। एक है भूमि, लेकिन वो 1/3 है। दूसरा है जन, उस भूमि को मातृभूमि समझने वाले समाज, वहां के जन, उसके हम संतान हैं ऐसे सोचने वाले पुरुष महिलाएं, तो वो जन चाहिए। और तीसरा, उनके इतिहास से, संस्कृति से, उनके अनुभव से उन्होंने जो एक संस्कृति विकसित किए हैं, जीवन शैली को, वो संस्कृति के कारण वो राष्ट्र बनता है। इसलिए जमीन यानी भूमि, जन और जीवन मूल्य, संस्कृति, इसके कारण वो राष्ट्र बनता है। भारत की विविधता है, ये विविधता एक ही संस्कृति के अनेकों अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति अलग अलग नहीं है। कन्नड़ संस्कृति, मलयालम संस्कृति, मैंने एक लेखक ने किसी कहा, मैंने उनसे पूछा मलयालम संस्कृति क्या है, तो मैंने कहा ये है। तो कुछ ओणम हम मनाते हैं, आप नहीं मनाते, तो नहीं मनाते, हम दूसरा मनाते हैं। फसल के दृष्टि से जब फसल, नया फसल आता है, उसको हिंदुस्तान भर में कोई तीज त्योहार तो है ना, वो कर्नाटक में उसका अर्थ हो गया, लेकिन फसल आने के बाद व्यवहार क्या है, उस फसल को कैसे देखते हैं? उस फसल को लक्ष्मी है, समृद्धि करके देखते हैं, उसको ताई के माँ के नाते देखते हैं।
उसके विभाजन करते हैं। समाज के लिए मंदिर के लिए इतना, नाई के लिए इतना, मोची के लिए इतना, इनके लिए इतना, हर गांव में है हिंदुस्तान में। तो इसलिए जीवन शैली एक है, संस्कृति अलग अलग नहीं है, संस्कृति एक है, उसकी अभिव्यक्ति अलग है। भारत में नृत्य संगीत है, प्राचीन काल से हैं, शिल्प कलाएं हैं। तो भारत के नृत्य शिव पार्वती पर है, राधा कृष्ण पर है। वो असम में भी वही है, वो पंजाब में भी वही है, वो महाराष्ट्र में या मालवा में भी वही है। कृष्ण की कहानी बताएंगे, शिव जी की कहानी बताएंगे, प्रकृति की आराधना करेंगे, खेती के, फसल के गाना गाएंगे। और इन सब में देखने की दृष्टि वही है, दृष्टि में फर्क नहीं है। तो इसलिए राम जी वो सरयू के तट के अयोध्या के राजा है, इसलिए केरल के व्यक्ति क्यों राम जी के नाम रखना चाहिए भाई? रामचंद्रन रखा है। मेघालय में मैं गया था, वहां खासी लोगों में पुराने लोग जो हैं वो मानते हैं, अभी के लोगों की थोड़ी सी जानकारी कम हो गई होगी, तो पुराने लोग मानते थे। एक एंडरसन बावरी करके थे, एक हिप्सन रॉय करके थे, दोनों अभी जीवित नहीं है। बहुत साल पहले, 20 साल पहले जब प्रवास में मैं गया था उनके घर पे, वो दोनों बड़े विद्वान थे, मेघालय के खासी समुदाय के। उन्होंने एक बात बताई, देखो अरे मेघालय में भी, खासी में भी घर में पहला बेटा होता है, राम के नाम से उसके नामकरण होता था। शब्द राम नहीं है, हमारे यहाँ भाषा में थोड़ा सा हमने अलग किया है। तो दो बेटे हुए राम और लक्ष्मण होते थे। तो संस्कृति वही है। हिंदुस्तान भर में दो भाइयों को लव कुश रखना, राम कृष्ण, राम लक्ष्मण रखना, ये कितने परिवारों में है? वो राजस्थान में वो राम जी होता है, गुजरात में रामजी बाई होता है, कर्नाटक में रामप्पा होता है, आंध्र में रामैया होता है, इतना ही है। तो संस्कृति एक है प्रकृति की बातें देखने की। लोग अपने अपने घर के कुएं के पानी को भी गंगा ही मानते हैं। क्यों? राजस्थान में गंगा जी के कहाँ है? लेकिन है वहां, गंगा सागर बना के रखा है। और अपने घर के आंगन में आने वाले जल को वो गंगा ही मानता है। संस्कृति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। इसलिए ये भी है और ही है, संस्कृति एक है। अर्थ और काम धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए है। ये सारी जो है, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। तो इस हिंदुत्व के आधार पर इसको मेरे ये राष्ट्र जो है, जिस जमीन पर इसके प्रयोग हुआ है, जिस जमीन पर इस जीवन के संस्कृति को विकसन किया है, जिन लोगों ने किया है, वो जमीन, वो लोग और वो संस्कृति, ये मिलकर हिंदू राष्ट्र बनता है। इसलिए राष्ट्र की कल्पना अन्य देशों में झगड़े करके जमीन को हड़पने के बाद हुआ है। इसलिए उनको भारत के राष्ट्र की कल्पना नहीं आती। या अफ्रीका में आज जो राष्ट्र की, वो आप देखिए उसकी मैप पर, वो पोप ने मैप के ऊपर लाइन खींचकर तुम्हारे स्पेन का ये, पोर्चुगल का ये, ऐसे कहने पर उन्होंने ले लिया। तो राष्ट्र ऐसे नहीं बनते। राष्ट्र संस्कृति के और जनता के पुरुषार्थ के आधार पर बनता है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू भूमि है। तो हिंदू कौन है? तो प्रारंभ में मैंने कहा, तो सावरकर जी ने भी एक अपने उसके उन्होंने व्याख्या दी है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवैरिति हिंदू स्मृतय। आ सिंधु सिंधु पर्यंत, सिंधु नदी से महासागर तक जो भूभाग है, उसको जो लोग पितृभू पुण्यभू मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। ऐसे उन्होंने एक व्याख्या दी। तो वो एक अर्थ से वो ठीक भी है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड होना पड़ेगा, संस्कृति के
आराधक हैं। तो इस दृष्टि से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, यह भारत के परिचय है, पहचान है। उस पहचान को, परिचय को प्रकट करने वाले कई प्रकार के अभिव्यक्ति हैं। इसमें एक भारत की आंतरिक एकात्मता है। सर विंसेंट स्मिथ, वह एक हिस्टोरियन रहे। उन्होंने अपने पुस्तक में, विंसेंट स्मिथ ने एक वाक्य लिखे हैं, इंडिया बियॉन्ड ऑल डाउट possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than that produced by geographical isolation or by political superiority। भौगोलिक या राजनीतिक दृष्टि से भी परे ऐसे एक बहुत गहरा मौलिक एकात्मता भारत के भूमि में, यहाँ के समाज में है। इंडिया बियॉन्ड ऑल डाउट possesses a deep underlying fundamental unity। वो राजनीतिक कारण से नहीं, भौगोलिक कारण से नहीं। इसका कारण क्या है? That unity transcends the innumerable diversities of blood, color, language, dress, manner and accent। इतनी विविधता होने पर भी उसको पार करके एकता है। ये उस हिस्टोरियन के, उनका कथन है। इसलिए उस एकता को अनुभूति हम करते हैं। इसलिए हमारे यहां सर्वदूर वही दिखाई देता है। त्याग की भावना हो, मिट्टी के बारे में हमारी धारणा हो, फसल के बारे में हो, हर विषय में हम ऐसे ही हैं। हमारी कहावतें देखिए, हमारे कहावतें भी वैसी हैं, आचरण भी वैसे हैं। आचरण वो सही है कि नहीं, वैज्ञानिक है कि नहीं, अलग है। लेकिन गाड़ी लेकर निकले आप यहां आने के लिए, रास्ते में बिल्ली बाएं से दाएं गया, थोड़ा ऑफ करके फिर स्टार्ट करते हैं। वो इंदौर में भी करते हैं, गुवाहाटी में भी करते हैं। क्यों करते हैं? आचरण में एकता है। ऐसे कई प्रकार के हैं। दो लोग यदि हम बात करने, मैं और प्रकाश शास्त्री जी, डॉक्टर साहब के बारे में, मुकेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुकेश जी कमरे में नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी आ गए तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आपके लंबे आयु है, ऐसे कहते हैं। 100 वर्ष जिएंगे, ऐसे कहते हैं। हिंदुस्तान के हर समुदाय में, हिंदुस्तान के हर जिले में यह है। ये कैसे समान हो गया भाई? वही संस्कृति जब भिन्न होती है, आप यूरोप में जाएंगे, वो कहेंगे थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही इज। तो वो दीर्घायु नहीं होते, डेविल हो जाते हैं। संस्कृति की भिन्नता है। चंद्रमा को मामा कहना, हम सबने बचपन में हमको भी बताया, हम भी बच्चों को वही कहते हैं, देखो चंदा मामा है। वो कन्नड़ में भी है, तमिल में भी है, पंजाबी में भी है, भोजपुरी में भी है। कैसे? ये जो एकात्मता है, यह हमारी विशेषता है। और इन सब चीजों को धर्म से जोड़ा है, आध्यात्म से जोड़ा है। देखो भाई, मैं ऐसे करूंगा तो ईश्वर इसको मानता नहीं है। जुबान दिया तो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। कागज पर लिखा है कि नहीं लिखा है, वो अलग बात है। भारत के समाज ने हजारों वर्ष रघुकुल रीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हर घर में उन्होंने किया। यह हमारी संस्कृति है, यह हिंदुत्व है, यह एकात्मता है। इसलिए हिंदू समाज इन जीवन शैलियों के आयामों को जब अपने जीवन के व्यापारों में, वो शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, कृषि हो सकता है, राजनीति हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अपने देश में
क्रिकेट में जीत कर आए, युद्ध में जीत कर आए, स्वागत कैसे करते हैं? तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं। वो क्रिकेट में भी जीते, युद्ध में भी जीते, ऐसे ही करते हैं ना। क्या बीसीसीआई ने कहा है करना चाहिए? तो कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में विदेशी यात्री आते हैं, उनका स्वागत कैसे करते हैं? आरती से करते हैं। सेक्युलर गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल है। मैं कर्नाटक से हूं। कावेरी नदी पर डैम बनाया है मैसूर में। उस डैम में जब पानी भरता है वर्षा काल के बाद, डैम पूरा हो जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री पत्नी समेत दंपति वहां जाकर कावेरी माता को साड़ी और नारियल देते हैं, किसी भी पार्टी के हो। क्यों देते हैं? एक साड़ी और नारियल वेस्ट है ना? एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक भक्ति है। तुम भरकर बह रही हो तो हमारे खुशहाली के लिए तुम यहां तक आए हो, इसलिए हमारी एक श्रद्धा के, कृतज्ञता के एक अभिव्यक्ति है। अपने लोगों ने बताया, संविधान में नहीं लिखा है, कानून में नहीं बनाया है, ये करना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी ने नहीं किया तो क्या होगा? क्या उसके मुख्यमंत्री पद जाएगा? जा भी सकता है, क्योंकि लोग विरोध करेंगे ही। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन के जो आचरण हैं, श्रद्धा के, कृतज्ञता के, प्रकृति के साथ जुड़े रहने के, समाज के एकत्व के, ये आचरण के नाम हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व के प्रकाश में हमको विज्ञान हो, अर्थ हो, राजनीति हो, कृषि हो, व्यापार हो, युद्ध हो, अंतरराष्ट्रीय नीति हो, जीवन के अर्थ, काम के प्रत्येक आयामों को इस प्रकाश में हमको विकसित करना चाहिए। वही हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व के संदर्भ में यह सेक्युलर नहीं है ऐसे कहने से बनता है, क्योंकि राधाकृष्णन भारत के बहुत बड़े विद्वान राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा, वेदर इन पॉइंट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस, हिंदुत्व, हिंदुइज्म उन्होंने कहा है। उन दिनों में हिंदुत्व शब्द शायद वैचारिक जगत में इतना नहीं था, इज्म नहीं है, हिंदुत्व है। इज ए मूवमेंट नॉट ए पोजिशन, एक रुके हुआ पानी नहीं है। हिंदुत्व में फुल स्टॉप नहीं है। यह हर युग में इसके विकास होते जाएगा, विस्तारित होते जाएगा। ये नई नई चीजों का अपने आलिंगन में लेते जाएगा, अपने को जैसे चाहे उसको परिवर्तित करते जाएगा। इसलिए हिंदुत्व इज ए मूवमेंट नॉट ए पोजिशन, ए प्रोसेस नॉट ए रिजल्ट। एक प्रक्रिया है, केवल परिणाम नहीं है। हिंदुत्व ए ग्रोइंग ट्रेडिशन नॉट ए फिक्स्ड रेवलेशन, ये निरंतर विकसित होने वाले परंपरा है, एक रेवलेशन नहीं है। Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history or of any action. तो हिंदुत्व इस जीवन शैली का नाम है। इसलिए भारत में हिंदू कभी सेक्युलर विरोधी शब्द नहीं रहा। विवेकानंद सैकड़ों बार हिंदू नेशन इस शब्द का उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी जी ने मैं एक सनातनी हिंदू हूं ऐसे कहते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय केमिस्ट थे, रसायन शास्त्र के तज्ञ थे। उन्होंने 1905 में अपने ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। उन्होंने उस ग्रंथ के नाम रखा हिंदू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हिंदू क्या है भाई? इट इज लाइक न्यूटन्स लॉ। रसायन शास्त्र के बारे में हिंदुओं के विचार है, वैज्ञानिक है, क्योंकि अपने देश के ऋषियों ने विज्ञान के विभिन्न आयामों को हजारों वर्ष पहले प्रयोग के द्वारा सत्य के साक्षात्कार किया था।
इसलिए जगदीश चंद्र बोस, जिनके आज जन्मदिन है, उन्होंने विदेश में, यूरोप में जब अपने प्रयोग को वहां के वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया, लोगों ने ताली बजाई। उन्होंने जड़ चेतना में कैसे, वो जड़ वस्तु में भी कैसे चेतना स्वरूप कम है लेकिन है, ऐसे दिखाया। तो लोगों ने ताली बजाई। तो उन्होंने कहा, ये प्रयोग तो मैंने किया है आधुनिक काल में, लेकिन यह सत्य मेरा नहीं है। 2000 वर्ष पहले गंगा जी के तट पर हमारे पूर्वज मुनियों ने, ऋषियों ने इस सत्य के साक्षात्कार करके अपने वर्णन से, अपने भाषा में उन्होंने लिखा था। उसी के आधुनिक काल में मैंने आपके सामने प्रयोग के मूल्य प्रस्तुत किया है। ऐसे जगदीश चंद्र बोस जी ने नम्रता से बताई। वैज्ञानिक आधार पर हिंदुत्व के या सत्य के साक्षात करने के प्रयत्न हमारे लोगों ने तब से लेकर आज तक करते आए। तो इसलिए हिंदुत्व भारत की आत्मा है। इसके शब्दावली में किसी को भारतीयता कहनी चाहिए, कह सकते हैं। किसी को इंडिक कहने की इच्छा है, कह सकते हैं। किसी को आर्षेय कहने के मन आता है, कर सकते हैं। किसी को इसको वैदिक कहना है ऐसे लगता है, कह सकते हैं। संघ के कोई इसमें झगड़े नहीं है। कंटेंट वही है, भाव वही है। भाषा के शब्दों के खेल हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व सर्वदूर इसको स्वीकृति होने के कारण हमने इसको हिंदुत्व और इस हिंदुत्व के जीवन में प्रयोग करके, जिन्होंने एक जीवन शैली, एक सभ्यता, एक संस्कृति खड़ा किया है, एक राष्ट्र जीवन को खड़ा किया है, ऐसे देश के लोगों के जो राष्ट्र है वह हिंदू राष्ट्र है। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल थियोक्रेटिक स्टेट। ये पांथिक राज्य नहीं है। रामराज्य जब महात्मा गांधी जी कहते हैं, वो सेक्युलरिज्म के विरोध नहीं होता। ऐसे हिंदू राष्ट्र यह समाज का नाम है। यहाँ के स्टेट अलग अलग हो सकते हैं। संविधान के आधार पर एक स्टेट की रचना है, राज्य शक्ति की रचना है, उसके इसके टकराव नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के आत्मा में ये सारी बातें हैं। तो इसलिए हिंदुत्व के इस विषय को आपके सम्मुख मैंने संक्षेप में रखा है। नमस्कार, धन्यवाद।